गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से देखते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट जनरली शोन बाई मेटल्स। मेटल्स के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं की जाती। तो देखिए मेटल क्या होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, बट ब्रिटल जो होती हैं ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, नॉन मेटल की होती है। किसकी होती है, नॉन मेटल की। तो ये वाला ऑप्शन ए वाला जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कौन सी मेटल क्या कर सकती है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वही कॉपर को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। तो इसमें आपका जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो बच्चों क्या होगी, सी होगी आपका। यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, जिंक क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है alloy of which of the metals are light and are used for making aeroplanes। तो एरोप्लेन्स बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज़ किया जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, वो क्या की जाती है, ऑप्शन आपका क्या रह जाएगा, ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग एयरप्लेन्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज़ नेवर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो कौन सी मेटल का हम यूज़ नहीं कर सकते, वो कौन सी मेटल का यूज़ नहीं कर सकते हम, वो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम का यूज़ हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ नहीं करते। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए हम जो कंपाउंड का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए नॉन मेटल एंड आल्सो ए सॉलिड। नॉन मेटल होता है और सॉलिड होता है। तो देखिए नॉन मेटल मरकरी, बोरोन, नाइट्रोजन क्या होती हैं, देखिए किसमें सॉलिड की बात कर रहा है तो देखो नाइट्रोजन भी क्या होती है, हमारी नॉन मेटल होती है। लेकिन सॉलिड जो होता है ना वो क्या होता है, आयोडीन ही होता है। आयोडीन क्या होता है, हमारी एक नॉन मेटल होती है और क्या होती है, सॉलिड होती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए नॉन मेटल एंड आल्सो ए लिक्विड। तो नॉन मेटल है और क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये ऐसी कौन सी है, ये हमें ब्रोमीन देखने को मिलती है। ऐसे क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है और ये इसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, ए सब्सटेंस एज हार्ड एज डायमंड। डायमंड की तरह हार्ड जो सब्सटेंस होता है उसका नाम बताना है। तो वो सब्सटेंस रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो होगा वो डायमंड की तरह क्या होता है, हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट अक्कर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में पाए जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ऑप्शन इसमें डी दे रखा है, गोल्ड होता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो डी, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कौन नहीं होता। तो देखिए सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक होता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन जो सी वाला जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ये आयनिक नहीं होता। उसके बाद में द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी है, जो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो वो क्या है, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट गिव द बेसिक ऑक्साइड। अब डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ आइडिया है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल बनाते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए इसमें मेटल कौन सी है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। तो यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। तो कौन सी मेटल जो होती है हाइड्रोजन को लिबरेट करती है
तो याद रखना जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम ये तीनों नहीं करती, क्या करती है? मैग्नीज करती है, मैग्नीज, यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग अलॉय डज नॉट कंटेन कॉपर एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कॉपर जो होता है वो क्या होता है, किस में, किस अलॉय में नहीं होता? तो कॉपर जो होता है वो किस में नहीं होता? सोल्डर में नहीं होता, सोल्डर में। ये क्या होती है? लेड और टिन से बनी होती है। तो इसमें क्या होता है? आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी सभी में क्या होता है? कॉपर होता है। तो ऑप्शन बी यानी सोल्डर में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम। 15 में क्या पूछा गया है? 15 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द नॉन मेटल इज लस्टर। लस्टर यानी चमक किस में होती है? नॉन मेटल में। तो आपको पता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस बताए गए थे जो मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस करते हैं। तो आयोडीन जो होता है इनमें से क्या होता है कि नॉन मेटल होते हुए क्या आती है? लस्टर होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक डिक्रीज इन ऑर्डर। तो आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो आप इसमें देखिए ये वाला जो ऑप्शन बी है ये राइट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिंक के कंपैरिजन में, और उसके बाद में जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। देखिए क्या होगा कि आपको ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ऐसा मतलब कौन हो सकता है वो? देखिए वो कैल्शियम का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? आयनिक होगा। और क्या होगा? ये आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के अंदर भी क्या होता है? डिजोल्व होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन को रस्ट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। ये सारे जो ऑप्शन हैं वो राइट हैं। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम। 19 में पूछा गया है मेटल कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच हैव पीएच। अब देखिए मेटल जो होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वो बेसिक होती है। क्या होती है? बेसिक होती है। अब बेसिक जो ऑक्साइड बनता है तो उसकी पीएच हमेशा 7 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में इनके आयंस क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में नहीं होते क्योंकि इनके आयंस बाइंड फॉर्म में होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम। नेम द मेटल दैट कट बी इजली विद नाइफ। नाइफ की चाकू की सहायता से कौन सी मेटल को हम काट सकते हैं? तो देखिए जो पोटासियम और सोडियम जैसी मेटल होती है इनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट को हम नहीं काट सकते। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम। एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रान इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, क्योंकि हम मेटल्स के क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी जो होती है इनको हम शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल की ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है। क्या होती है? बेसिक, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगर आपसे नॉन मेटल की ऑक्साइड की नेचर पूछ ली जाए तो उसकी क्या होती है? एसिडिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। क्या कहलाती है? ये प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल के जो सरफेस होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम। सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या होती है ये प्रॉपर्टी? क्या होती है? जिसकी सहायता से हम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टीज होती है मेलेबिलिटी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर, यानी ऑप्शन आपका बी
राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिपीट हो गया दोबारा से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। मेटल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी मेटल जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है? तो वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वो ऑप्शन डी यानी मरकरी जो होती है, मरकरी वो क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको पूरा करना है कि क्या आ सकता है यहाँ पे। मेटल रिएक्ट विद और क्या बनाती है? साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो मेटल किसके साथ में रिएक्ट करके ये साल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करती है? तो वो याद रखना डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में, यानी जिंक जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जिंक प्लस में H2SO4 तो क्या बनाती है? जिंक सल्फेट। क्या बनाती है? जिंक सल्फेट। और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप मैच कराएंगे तो आप देखो यहाँ पे किसकी लिख रखा है, यहाँ पे क्या होगा? डाइल्यूट एसिड होगा, ये डाइल्यूट एसिड होगा। तो फॉर्मेशन किसकी बनाएगा? साल्ट की और हाइड्रोजन गैस की। तो आपका जो ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्या है? डाइल्यूट एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बनाएगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन कॉपर, यहाँ पे देखो कॉपर की बजाय यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, ये ठीक कर लेना आप। यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये वाला, इसकी नेचर आपको बतानी है। तो देखो मैग्नीशियम क्या होती है? एक मेटल होती है, और मेटल जो होता है उसके ऑक्साइड की नेचर हमेशा आपको पता है क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वो होती है बेसिक होती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं हम। 30 की ओर चलते हैं तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जिंक H2O, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो किसकी तरह काम कर रहा है? तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? हमारा साल्ट है, और ये क्या है? वाटर है। साल्ट और वाटर कब बनते हैं? जब एसिड और बेस की तरह रिएक्शन एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पे बेस है तो ये क्या होना चाहिए? ये हमारा क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। अब देखिए बट ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक होता है, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड ऐसे होते हैं अगर इनको बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह। अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? बेस की तरह। तो ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो याद रखना ये जो Al2 जिंक ऑक्साइड ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी जो नेचर है वो क्या होगी? एसिडिक होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है? बेस है। बेस के साथ में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? आज तक टोटल 118 जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? देखिए कॉपर, सिल्वर, सोडियम, टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। इसी कारण से हम इसको बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या पूछा गया है इसमें? एलॉय। एलॉय जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सर, हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो एलॉय जो होता है वो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? कौन सी मेटल जो होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी? तो देखिए सोडियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड। तो देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है स्टूडेंट्स उसमें सोडियम जो होता है वो टॉप पोजीशन पे होता है। तो जो टॉप पोजीशन पे होता है वो क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो डाउन पोजीशन में होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। तो गोल्ड की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है? बॉटम में होती है। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखिए आप यहाँ पे पोटासियम जो है वो टॉप पोजीशन पे, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी सोडियम यहाँ पे अगर बात करें पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इस प्रकार से हम ये चेक कर सकते हैं इनका ऑर्डर कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। डियर स्टूडेंट्स,
आज हम आपके लिए केवल 33 क्वेश्चंस लेके आए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।